स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम एक इंग्लिश का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आर्टिकल, जो कि हमारे ए एन और द होते हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो आर्टिकल्स किस लिए यूज़ होते हैं? तो आर्टिकल्स आर यूज टू शो द नंबर एंड एडजेक्टिव ऑफ नाउन। नाउन के नंबर या फिर उसकी एडजेक्टिव मतलब उसकी विशेषता बताने के लिए हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। दे आर ऑफ 3 टाइप्स, ये 3 प्रकार के होते हैं, ए, एन और द। ये हमारे आर्टिकल्स 3 प्रकार के होते हैं जो कि हमारे ए, एन और द होते हैं। अब सबसे पहले आ जाता है कि हम ए का यूज़ कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो यूज़ ऑफ ए, तो ए का यूज़ हम करते हैं बिफोर द नाउन बिगिन विथ कॉन्सोनेंट साउंड। ऐसे नाउन के पूर्व या फिर ऐसे नाउन के पहले हम ए का यूज़ करते हैं जो कि कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हों। कॉन्सोनेंट साउंड मतलब व्यंजन ध्वनि से स्टार्ट होते हों। हमारे इंग्लिश में वोवल्स होते हैं मतलब स्वर होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, और कॉन्सोनेंट होते हैं, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन होते हैं हमारे अदर देन ए, ई, आई, ओ, यू, मतलब ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ करके जितने भी अल्फ़ाबेट्स हमारे होते हैं वो हमारे इंग्लिश के कॉन्सोनेंट होते हैं। और अगर हम हिंदी में बात करें तो स्वर हमारे आ से लेके औ तक होते हैं और व्यंजन का से लेके ज्ञानी तक होते हैं। तो ए का यूज़ हम ऐसे शब्दों के पहले करते हैं जो कि हमें व्यंजन की ध्वनि दे रहे हों, जो कि हमें कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहे हों। जैसे कि ए बैग, तो बैग हम इसको कैसे लिख सकते हैं? बैग को ये बैग और ये ग, तो ये बैग ये हमारा बा आ रहा है जो कि हमारा हिंदी का से लेके, हिंदी का जो व्यंजन होता है का से लेके ज्ञा के बीच में आएगा। तो हमको हमेशा हिंदी के स्वर देखना है और हिंदी के ही व्यंजन देखना है। अगर हमारा कोई भी ऐसा शब्द दिया है जिसका हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं या फिर उच्चारण करते हैं और वो हमारा हिंदी के व्यंजन में से कोई भी शब्द आ जाता है, उसका पहला शब्द हमारे हिंदी के व्यंजन में से कोई भी शब्द आ जाता है, तो हम उसके आगे हमेशा ए लगाएंगे। जैसे कि ए लॉक, तो लॉक में क्या होता है? ला होता है और ये का होता है। तो ला क्या है? हिंदी का व्यंजन है, इसीलिए इसके आगे हम ए लगाते हैं। इधर देखिएगा आप, ए यूरोपियन। अब आप देखिएगा इधर कि ई तो हमारा इंग्लिश का वोवल होता है, लेकिन मतलब इंग्लिश का हमारा स्वर होता है, लेकिन हमको इससे कोई मतलब नहीं है। अगर हम इसका उच्चारण करेंगे तो हम इसको पढ़ेंगे यूरोपियन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आगे हमारा यह आया है और यह हमारा हिंदी का व्यंजन होता है, इसीलिए हमने इसके आगे ए लगाया है। ऐसे ही यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में देखो यू भी तो हमारा वोवल होता है इंग्लिश का, लेकिन फिर भी हमको इससे कोई भी मतलब नहीं है। हम इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे और ये हमारा यूनिफॉर्म होगा और इसका पहला शब्द जो है वो यह आ रहा है जो कि हिंदी का व्यंजन होता है, इसीलिए इसके आगे भी हम ए लगाते हैं। तो अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हैं कि अगर यू आ रहा है तो हम एन लगा दें, तो आप ये मिस्टेक करना बंद कर दें, क्योंकि हमको इसका प्रोनाउंसिएशन करके देखना होता है और हिंदी के व्यंजन या फिर स्वर के अनुसार ए और एन लगाना होता है। ठीक है, हम हमेशा इंग्लिश के वोवल और कॉन्सोनेंट को ना देखते हुए हिंदी के स्वर और व्यंजन को ही देख करके ए और एन लगाते हैं। ये सबसे अच्छी ट्रिक है जिससे कि हमारी मिस्टेक नहीं होती हैं। आइए देखते हैं इसके बाद एन का यूज़ हम कैसे करते हैं। तो यूज़ ऑफ एन, तो यूज़ ऑफ एन या फिर एन का यूज़ कहाँ पे होता है? बिफोर द नाउन बिगिन विथ वोवल साउंड। ऐसे नाउन के पहले होता है जो कि वोवल साउंड मतलब स्वर ध्वनि से आरंभ होते हैं, स्वर ध्वनि या फिर स्वर उच्चारण से आरंभ होते हैं। जैसे कि एन अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला में यू है, ठीक है, लेकिन इसका उच्चारण कैसा हो रहा है? अ, अम्ब्रेला, तो इसमें क्या आ रहा है? आ रहा है। तो आ क्या होता है? हिंदी का स्वर होता है, आ से आउ तक हिंदी के स्वर होते हैं, इसीलिए हमने इसके पहले एन का यूज़ किया है। अब इसमें देखते हैं, इसमें हमारा आ रहा है ओल्ड मैन, तो ओल्ड में क्या होता है? ओल्ड, तो इसमें भी हमारा ओ आता है जो कि हमारा हिंदी का स्वर होता है, इसीलिए हमने इसके पहले एन का यूज़ किया है। ऐसे ही हम
इसमें पढ़ेंगे एबल मैन। तो एबल में ये क्या आता है, एबल में ए आता है, इसीलिए इसके पहले हमने एन का यूज़ किया है। इसमें भी एरोप्लेन में क्या आता है, ए आता है, इसीलिए हमने एन का यूज़ किया है, क्योंकि ए और ए हमारे हिंदी के स्वर होते हैं और हिंदी के स्वर के आगे हम एन का यूज़ करते हैं। तो हमेशा हमको इंग्लिश के वोवल या कॉन्सोनेंट को नहीं देखना है, हिंदी के स्वर एवं व्यंजन को देखते ही ए और एन लगाना है। अब हमारा अगला आ जाता है यूज़ ऑफ द का यूज़ हम किन परिस्थितियों में करते हैं, तो द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ डायरेक्शन। तो द का इस्तेमाल हम डायरेक्शन मतलब दिशाओं के नाम के पूर्व, माउंटेन्स यानी पहाड़ों के नाम के पूर्व, रिवर्स यानी नदियों के नाम के पूर्व, ओशियन यानी समुद्रों के नाम के पूर्व, होली बुक मतलब ग्रंथों के नाम के पूर्व, फेमस बिल्डिंग एंड बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव etc। मतलब हम फेमस बिल्डिंग और एडजेक्टिव की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके नाम के पहले हम द का यूज़ करते हैं। जैसे कि द ईस्ट, ईस्ट क्या है, डायरेक्शन है, दिशा है। द हिमालयन, हिमालयन क्या है, माउंटेन है। द गंगा, ये रिवर है। द इंडियन ओशियन, ये हमारे जो है ओशियन है। होली बुक में द गीता हमारी होली बुक है। द ताजमहल हमारी फेमस बिल्डिंग है। द बेस्ट बॉय, देखो बेस्ट आ गया, ये बेस्ट क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री होती है। देखो बेस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है, इसीलिए हमने इसके पहले द का यूज़ किया है। ठीक है, तो यूज़ ऑफ द या फिर द का यूज़ हम इन सारी परिस्थितियों में करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगे या फिर लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।